शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर। फ़र्स्ट ईयर के पेपर प्रेजेंटेशन के लिए हाज़िर हूं। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के करम से 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे, क्योंकि नमाज जो है यही हमारी ताकत है, ये कुरान यही हमारी ताकत है। और अब आप जो पेपर्स के लिए अब आप जा रहे हैं तो उसके लिए डेफिनेटली दुआ करना और अल्लाह ताला से दुआ करना और माँ बाप से दुआ का कहना, ये भी आपके पेपर की तैयारी के साथ ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये जिस तरह कहा गया था कि वो जो बांध रहे हैं ऊँट को, वो बांध के तवक्कल करना है, छोड़ के तवक्कल नहीं करना। अब इसी तरीके से आपने जो तैयारी करनी है, बिल्कुल इस तरह ये माइंड में आपने नहीं लाना कि जी मेरी तैयारी मैंने कर ली है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस मेरे प्रिपेयर हैं तो मेरा तो पेपर अच्छा होगा ही होगा। नो बेटा, ऐसे नहीं करना। आपने यही करना है कि तैयारी तो डेफिनेटली आप करेंगे, लेकिन फिर भी आप अल्लाह पे ही तवक्कल करेंगे कि अल्लाह ताला ही जो है वो ही मेरा अच्छा पेपर करेगा, ठीक है। क्योंकि कई दफ़ा ऐसे मिसहैप हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो आपकी तैयारी जो है वो ज़रा सी डिस्टर्बेंस से वो माइंड से वो चीज़ें जो हैं वो निकल जाती हैं। तैयारी ज़रूर आपने करनी है, लेकिन अल्लाह ताला से ही दुआ करनी है। बिस्मिल्लाह पर पढ़ के जो है आपने अपना पेपर शुरू करना है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जब आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो इन बातों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि अब जिस तरीके से आप अब कंप्यूटर लाइन के अगर स्टूडेंट्स हैं और आगे बात आती है प्रोग्रामिंग की, तो अब प्रोग्रामिंग की बजाय अब एफिशिएंट प्रोग्रामिंग की कंसेप्ट आ गए हैं। इसी तरीके से पेपर की हमारी अच्छी तैयारी है, लेकिन अब पेपर को प्रॉपरली टाइम पे हम प्रेजेंट नहीं कर सके, लिख नहीं सके। आप जितना मर्ज़ी कहते रहेंगे सर हमारे तो माइंड में सारे आंसर्स थे, ये मुझे तो सारे क्वेश्चंस के आंसर मालूम थे, लेकिन आपने पेपर में जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलेंगे। और साथ ही साथ पेपर को किस तरह प्रेजेंट किया है, जिससे आपकी वो जो रीडिंग, जो पेपर जो चेकर जो रीड करेगा उसको क्लैरिटी मिलेगी, तो फिर डेफिनेटली अच्छे मार्क्स देगा। तो ये बातें डेफिनेटली आपने जहन में रखनी है। अब यहाँ पे अटैम्प्टिंग द पेपर प्रॉपरली इन बोर्ड एग्जामिनेशन। अब बेशक आपने तैयारी कर ली है, लेकिन फिर भी कि बोर्ड में जो पेपर आएगा उसको आपने किस तरह प्रॉपरली अटैम्प्ट करना है। उस तरह अगर अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करेंगे, जो उसके स्टेप्स हैं, जो मेजर्स आप अडॉप्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला अच्छे मार्क्स आएंगे पेपर की तैयारी के साथ। मैनी स्टूडेंट डू नॉट रियलाइज द फैक्ट दैट पेपर प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेफिनेटली जो पेपर चेक करे अगर उसके पास आप इरिटेशन आ रही है, तो इसलिए वो इतना को मस्ट नहीं है कि उसने लाजमी आपके वर्ड जो हैं वो आप क्या कह रहे हैं, उसका आपका लॉजिक क्या है वो अंडरस्टैंड करना है। जो पेपर के जो वर्ड्स और जो कितना आपने क्लियर लिखा है, उससे जो उसके बात माइंड में आ रही है उसी के अकॉर्डिंगली। क्योंकि अगर आपके जो टीचर जो हैं आपको पढ़ाते हैं, अगर वो पेपर चेक करें, उनके पास तो आपके एक इमेज मौजूद होता है, लेकिन जो पेपर चेक कर रहा है उसके पास आपके क्या इंटेलेक्चुअल लेवल आपका क्या है उसके माइंड में नहीं है। तो पेपर के क्वेश्चंस को, आंसर्स को रीड करके ही उसने विजुलाइज करना है, एक इमेज क्रिएट करना है कि आप किस लेवल के स्टूडेंट्स हैं। तो इसलिए पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द ईजियर यू मेक इट फॉर द चेकर द मोर मार्क्स यू आर लाइकली टू अटेन, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ बातें हैं, इन पे आपने तवज्जो करनी है। तो इंशाल्लाह ताला पेपर की तैयारी के साथ पेपर जब अच्छा प्रेजेंट करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे। कुछ चीज़ों का जो आपने ख्याल करना है, इस तरीके से आप तो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, तो कंप्यूटर जब आपको हम वर्ड प्रोसेसर सपोज इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मार्जिन्स अप्लाई हो रहे होते हैं, क्योंकि फाइनली हमने प्रिंटर की मदद से प्रिंट करना होता है। तो इसी तरीके से जब आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे, आप फिज़िकल पेपर अटैम्प्ट करेंगे, तो उसके भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होना चाहिए कि कहाँ से पेपर स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे पेपर पेज एंड हो रहा है। Draw a line on the right and left side of the page with a cut marker. Keep your paper neat and clean. Give proper important headings जहाँ कहीं भी रिक्वायर है। क्वेश्चन के जो हेडिंग्स हैं वो क्वेश्चन के नंबर, ये हेडिंग्स के तौर पर आप स्पेसिफाई करें। Fill all the pages, do not leave any space. कोई स्पेस नहीं छोड़ें, ठीक है, क्योंकि कई चेकर ये होते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि जी हमने फ़ीस दी हुई है, तो फिर हम जितनी मर्ज़ी शीट्स ऐसे ले लें और एक्स्ट्रा स्पेस आप जो है प्लेस कर दें, जिससे पेपर की वेट तो हो जाएगा ज़्यादा, लेकिन डेफिनेटली उसमें मटेरियल जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। और ये कई दफ़ा चेकर जो है इसको नेगेटिव जो इसके एस्पेक्ट गेट कर लेते हैं, नेगेटिव ये आपको उनका इमेज बन जाता है कि जब आप एक्स्ट्रा स्पेस क्यों छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये
पेपर की लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए, तो इसलिए एक्स्ट्रा स्पेस जो है कहीं पर भी प्लेस ना की जाए। स्टे ऑन द टॉपिक वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है उसी के अकॉर्डिंगली आंसर प्रोवाइड करें। आफ्टर कोई भी क्वेश्चन जब आप कंप्लीट करते हैं, ड्रॉ अ लाइन एट द एंड ऑफ द आंसर, ठीक है। डू नॉट लीव एक्स्ट्रा स्पेस एट द एंड ऑफ द पेज, आप वहीं से आगे क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। आंसर ओनली द नंबर ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड, डू नॉट अटेम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन। कई दफ़ा ये भी नेगेटिव एक्सपेक्ट आ जाता है, ये इफेक्ट आ जाता है कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। अगर करते भी हैं तो आप उसी के साथ जो आप क्वेश्चन मेन क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसी के साथ ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहीं पर आप बता दें, वहीं पर लिख दें। ये ना हो कि पेपर के एंड में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिख रहे हो, ठीक है। ऑल हाई अचीवर्स एंड बोर्ड टॉपर फॉलो दी रूल्स, सो इफ़ यू वांट टू गेट हाई मार्क्स फॉलो इन रूल्स को डेफिनेटली आप फॉलो करें। रिक्वायर्ड मटेरियल जो कोशिश करें जब आप पेपर के लिए जाते हैं तो ये आपके पास जो मटेरियल रिक्वायर है पेपर को लिखने के लिए वो आपके पास हो। पुटिंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू नीड द फॉलोइंग टू अटेम्प्ट योर पेपर इफेक्टिवली: लार्ज ट्रांसपेरेंट स्केल, ए ब्लू कट मार्कर, स्मॉल स्केल। ट्रांसपेरेंट स्केल के अलावा लार्ज के स्केल के अलावा स्मॉल स्केल भी होना चाहिए ताकि जब आप क्वेश्चन एंड करते हैं तो स्मॉल स्केल से ही आप लाइन लगा लें, आपको लार्ज स्केल की ज़रूरत ना पड़े। लार्ज स्केल नॉर्मली जो लेफ़्ट और राइट मार्जिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गुड ब्लू पेन, फिर पेंसिल, रेज़र, शार्पनर जो आपको रिक्वायर है। अब जो रिक्वायर्ड मटेरियल और क्या है, ठीक है। अब इसकी कुछ मेन बातें की जा रही हैं। टू ड्रॉ लाइन ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर, तो इसके लिए आप लार्ज ट्रांसपेरेंट स्केल इस्तेमाल करें। एंड ऑल ऑफ योर पेज गिव्स अ बेटर लुक एज योर राइटिंग विल बी वेल मार्जिनड। यूज़ दी कट मार्कर। कट मार्कर जो है डेफिनेटली कि ये आपकी हेडिंग्स के लिए ज़्यादा ये बेटर है और इससे आपकी जो प्रेजेंटेशन जो है वो भी इंक्रीज़ एनहेंस हो जाती है। द यूज़ ऑफ कट मार्कर इफेक्टिवली इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप एज इट इज़ द की टू गेट मोर मार्क्स। फॉलोइंग इश्यूज़, हेडिंग्स के लिए आप कट मार्कर इस्तेमाल करें, क्वेश्चन नंबर्स के लिए, पार्ट के लिए। मेन हेडिंग्स जो हैं पहली 2 लाइनों में लिखें सब्जेक्टिव टाइप, फिर उसके बाद सब हेडिंग जो शॉर्ट क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, और थर्ड हेडिंग आपका जो क्वेश्चन नंबर जो आप अटैम्प्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट ये भी माइंड में रखें कि आपने अपने इंडिविजुअल क्वेश्चन नंबर प्रोवाइड नहीं करने हैं, जो क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर हैं वो आप लिखेंगे। वो ये नहीं कि जी मैं क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं दूसरा कर रहा हूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 है। जो क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर हैं वही लिखने हैं। ये मिस्टेक करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। फिर अंडरलाइन दी सब हेडिंग इफ़ यू आर नॉट राइटिंग इट विद द कट मार्कर। ऑलवेज राइट क्वेश्चन नंबर एंड पार्ट नंबर इन द मिडल ऑफ द लाइन। यूज़ कट मार्कर टू राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है कि अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये डेफिनेशन कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उसमें अगर आप कट मार्कर से कर लेंगे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इसका, ठीक है। ऑल्सो राइट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज और फ्रेजेज विद द कट मार्कर, ठीक है। ये इसका भी बहुत फ़ायदा आपको होता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो उसने जो एक्सट्रैक्ट करना आपकी लाइन से, तो आप खुद ही बता रहे हैं कि ये मेन वर्ड्स हैं, मेन लाइंस हैं। शॉर्ट लाइन आफ्टर राइटिंग ईच लाइन, ठीक है, ड्रॉ शॉर्ट लाइन। उसके बाद यूज़ ऑफ स्मॉल स्केल। क्या है स्मॉल स्केल? इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर ड्राइंग स्मॉल लाइन्स आफ्टर ईच आंसर सो डैट चेकर नोज डैट यू हैव कम्प्लीटेड द आंसर। इसका बहुत फ़ायदा, ठीक है। लार्ज स्केल तो नॉर्मली ले जाते हैं और लार्ज स्केल से ही स्मॉल स्केल का जो फीचर जो है वो गेट कर रहे होते हैं, लेकिन डेफिनेटली स्मॉल स्केल जो है तो उसकी मैन्यूवरिंग जो है वो यूज़ करना ज़्यादा ईजी है बजाय इसके कि आप लार्ज स्केल इस्तेमाल करें। तो ये टेक्निकल सी बात है, बेटर है कि दोनों स्केल्स लार्ज और स्मॉल स्केल आपके पास हों। वुड पेन बॉल पेन, इट इज़ बेटर टू परचेज बॉल एट लीस्ट ए वीक बिफोर द एग्जामिनेशन। ये बात भी टेक्निकल है कि जो पेन है वो एक हफ़्ता पहले जो है वो आपने ले लिया हो और उसको आप यूज़ कर रहे हो। बिल्कुल ही न्यू पेन जो है वो आप नहीं लेके जाएंगे। एज द न्यू पेन्स आर हार्डर टू राइट, ठीक है। यूज़ ए पेंसिल, इरेजर, शार्पनर। अगर आप डायग्राम्स आप कर रहे हैं विद अ पेंसिल, बट इफ़ यू आर गुड एट ड्राइंग विद अ बॉल पॉइंट दैन इट इज़ प्रेफरेबल इन ऑर्डर टू गेट मोर मार्क्स, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस। फर्स्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन विच यू आर गुड एट, डेफिनेटली यही है। एज एट द स्टार्ट ऑफ द पेपर द चेकर विल नो डैट यू आर ए गुड स्टूडेंट। एक इफेक्ट आ जाता है क्योंकि वो आपके क्लास टीचर्स नहीं हैं, तो एक इफेक्ट आता है कि जी ये अच्छी तरीके से क्वेश्चन ये अटैम्प्ट कर रहा है, मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसको सारे क्वेश्चंस ही आते होंगे। एक इमेज बन जाता है।
फिर कुछ बातें अगर कोई मिस्टेक होती हैं तो उसको भी इग्नोर करने का चांस बढ़ जाता है। यू नीड टू कीप दैट इम्प्रेशन फॉर एट लीस्ट 3 questions. So your best answer should be the second question. Then attempt the question in which you are perfect, as the checker note that your second and third question are even better than the first one. इस तरीके से ये भी इफेक्ट ख़त्म हो जाता है कि जी अब पहला क्वेश्चन वो तो आता ही था, वो आपने सारा मोस्ट जो इन्फॉर्मेटिव जो आपके पास नॉलेज सबसे ज़्यादा वो आपने पहले अटैम्प्ट किया होगा, लेकिन जब आगे भी क्वेश्चन इस तरह जाते जाएंगे और भी क्वेश्चंस के आंसर आप प्रॉपर्ली देते जाएंगे तो एक अच्छा इमेज बन जाएगा। और फिर बाद में अगर बीच में कोई क्वेश्चन अगर ऐसा है तो उसको मे बी उसकी जो मिस्टेक्स हैं उसको इग्नोर कर दिया जाए। योर लास्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन शुड ऑल्सो बी गुड वन, एज मोस्ट ऑफ द चेकर नो दैट द लास्ट क्वेश्चन आर नॉर्मली द वंस दैट यू डू नॉट नो द आंसर। ये इफेक्ट नहीं आना चाहिए कि पेपर चेकर को ये भी है कि जी आखिरी क्वेश्चन जो हमें नहीं आता वही हमने आखिर में अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो ऐसा इफेक्ट ना हो और कोशिश करें कि अगर ये क्वेश्चन दरमियान में क्यों करते हैं और आपका पेपर का स्टार्ट और एंड दोनों ही अच्छे हों, तो इसलिए ओवरऑल मतलब क्या बनेगा कि आपने पेपर ही अच्छा अटैम्प्ट किया है तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड देन अटैम्प्ट द क्वेश्चन इन विच यू आर लीस्ट गुड एट। ठीक है, अब ये कुछ बातें हैं जो आप बोर्ड पेपर्स जब आप अटैम्प्ट करेंगे उसके लिए ज़रूरी है। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन पेपर वेल। द फर्स्ट थिंग टू डू, रीड योर पेपर वेल, अंडरस्टैंड इट वेल। पहले आप जो है पेपर को रीड करें, उसके सारे क्वेश्चंस को रीड करें। वन राइटिंग द आंसर यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड। ये भी बात ज़रा ज़हन में रखें, ये लेंथ नहीं है। अगर आपने आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ब्रीफ लिख दिया, जितना रिक्वायर्ड था उतना लिख दिया तो आपके मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ये नहीं है कि आप एक्सटेंड करते जा रहे हैं। कई स्टूडेंट का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके अलावा भी आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, तो वो उसका तो कोई इफेक्ट आपका अच्छा नहीं होगा। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंगली आंसर दें। कई दफ़ा पेपर की लेंथ भी कम हो जाती है क्योंकि आप टू दी पॉइंट लिख रहे हैं, तो आपके मार्क्स पूरे आ जाते हैं। ये ना बात करें, ये ना माइंड में रखें कि जी शीट्स जो हैं वो मुझे जितनी रिक्वायर है मैंने वो सारी यूज़ करनी है। अगर आपको आंसर अकॉर्डिंगली टू दी क्वेश्चन है तो अगर उसकी मटेरियल कम भी है तो कोई बात नहीं, आपको इंशाल्लाह ताला पूरे मार्क्स मिलेंगे। यूज़ द फर्स्ट 5 मिनट्स इफेक्टिवली। यू गेट अ गुड 5 मिनट्स इन द बिगनिंग टू रीड द क्वेश्चन पेपर। Read all the question in 5 minutes. While reading, mark the question into category wise, easy, manageable and tough. This is done to have an overall idea आपको हो जाए कि जी मैंने कौन से क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करने हैं। ये पूरा अंडरस्टैंडिंग लेनी है आपने, और उसमें से जो आपकी चॉइसेस हैं तो चॉइसेस भी आपने देखना है कि अगर हम 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं तो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आपको आंसर जो है वो बहुत इजी है, आप सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, तो डेफिनेटली आप वही अटैम्प्ट करेंगे। डू नॉट वरी अबाउट दी टफ वंस। अच्छा, अब जब इस तरह होगा, जब आपने कोई क्वेश्चन इस कैटेगरी में रख दिए जो टफ कैटेगरी में था, तो परेशान ना हो, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है, दी डू नॉट वरी अबाउट द टफ वन। द मोमेंट यू फाइंड दैट देयर आर a few tough question, it is natural that you start worrying about them. This is not required and will only harm your performance. क्या? The fact is that they may look a bit tough on the surface, but when you are actually work on them, you will find most of them to be much easier than they seem. जब आप पेपर अटैम्प्ट करना शुरू करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाता है, तो अल्लाह के करम से जो हो सकता है कि वो जो आंसर जो आपके पास अगर नहीं है तो फिर भी आपके पास उसके आंसर प्रॉपर्ली आ जाएं और प्रॉपर्ली अटैम्प्ट कर लें। बस आपने जो है वो वरी नहीं करना है, अल्लाह पे यकीन रखना है, तैयारी भी करनी है और अल्लाह पे यकीन भी। सो बी हैप्पी अबाउट द ईजी वन एंड डू नॉट गेट अनड्यूली वरीड अबाउट द टफ वंस। ठीक है, प्रायोरिटी जो है आप ये स्पेसिफाई कर दें कि मैंने पहले कौन सा क्वेश्चन जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो अटैम्प्ट करेंगे। ऑलवेज अटैम्प्ट द इजी क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन मूव ऑन टू द मैनेजेबल वंस, एंश्योर दैट यू कंप्लीट देम बिफोर टेकिंग ऑन द डिफ़िकल्ट वन। ठीक है, उसके बाद एंश्योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये भी आपने टाइम मैनेज करना है। ये नहीं कि अब आप फर्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करते जा रहे हैं और टाइम जो है वो आपका बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए कम रह गया। तो ये भी होता है कि स्टार्ट में हम ज़रा स्लो होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी पेस इंक्रीज़ होती है, लेकिन इससे क्या होता है कि हमारा टाइम जो है वो काफ़ी जो है यूटिलाइज हो चुका होता है। फिर बाद में अफरा तफरी जब आती है और फिर हमारे पास वरीज़ बढ़ जाते हैं, परेशानी आ जाती है कि हमारे पास टाइम कम बच गया है,
तो फिर इससे हमारे जो अगर इंफॉर्मेशन है भी आंसर की तो फिर भी मे बी आप बेटर अटैम्प्ट नहीं कर सकते। इंश्योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, यूज़ क्विकर मेथड्स इन कैलकुलेशन टू इंश्योर दैट यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम एंड योर आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है। कीप एन आई ऑन योर वॉच, कीपिंग एन आई ऑन योर वॉच इज़ ऑफ कोर्स नॉट टू इंक्रीज योर स्ट्रेस, कि आप ठीक है आप टाइम तो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि बार बार घड़ी देख रहे हैं तो आपका स्ट्रेस इंक्रीज हो जाए। आप काम रहें, ठीक है, अल्लाह के करम से आप जो है कामली आप पेपर अटैम्प्ट करें, डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट करनी है। माइनर वेरिएशन इज़ नॉट एट ऑल ए रीज़न टू वरी, अगर आप एंड पे कुछ थोड़ी सी आप वेरिएशन करनी पड़ेगी तो ये ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवॉइड थिंकिंग टू मच अबाउट ए क्वेश्चन, थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन बिफोर यू अटैम्प्ट दैम इज़ एसेंशियल, वो तो ज़रूरी है। ऑल्सो यू नीड नॉट राइट ए वेरी लेंथी आंसर टू ए क्वेश्चन जस्ट बिकॉज द क्वेश्चन इज़ ईजी। ये नहीं है कि अब आपको मटेरियल बहुत ज़्यादा है और आपसे पूछा नहीं गया लेकिन अब आप उसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करें। जो रिक्वायर है वही लिखें और बाकी अगर आप उससे रिलेटेड आपके पास नॉलेज है भी तो आप उसको स्किप करें और बस अगले क्वेश्चन को आप स्टार्ट कर दें। एंड यू नो इट वेरी वेल, रिमेंबर यू नीड टू जस्ट आंसर द क्वेश्चन एंड नथिंग मोर। एनी ओवर अटैम्प्ट विल बी ए मीयर वेस्ट ऑफ टाइम। कई दफ़ा ये इसका फ़ायदा नहीं नुकसान हो जाता है कि आपने बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन तो करने हैं ना, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ओवर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो बाकी जो पोर्शन वो भी तो आपने करना है ना। रिवाइज योर आंसर, यूजुअली द क्वेश्चन पेपर्स आर सेट इन सच अ वे दैट इवन आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चन स्टूडेंट शुड बी लेफ्ट विद 5 to 10 मिनट्स इन द एंड टू रिवाइज देयर आंसर। कोशिश तो की जाती है कि बैलेंस पेपर बनाया जाए, अगर आप एक प्रॉपर एक पेस पे चल रहे होते हैं तो आखिर में हमारे पास ये टाइम बच जाता है 5 से 10 मिनट्स, जिसमें आपने उसको रिवाइज़ भी करना है। रिवाइज़ जो है तैयारी करने के लिए भी रिवीजन ज़रूरी है और जब आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं उसमें भी रिवीजन ज़रूरी होती है, ताकि इन केस अगर आपको चीज़ मिस हो गई है तो फिर आपको अगर आपके पास अगर कोई स्पेस टाइम मौजूद है तो आप उसको कवर कर लें। और आपने सपोज हो सकता है काउंटिंग में आपने कहा हो कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन 9 में से 6 करने हैं तो आपने काउंट किया और अगर पता चला कि एक क्वेश्चन तो हमारा रह गया तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो अब आपका एक स्टाइल तो फ़र्क हो जाएगा क्योंकि आप एंड पे करेंगे, लेकिन कम से कम आप क्वेश्चन अटैम्प्ट तो कर लेंगे ना। सेलेक्ट योर ऑप्शन वाइजली, इन सर्टेन क्वेश्चन यू विल बी प्रोवाइडेड मल्टीपल चॉइसेस, तो डू नॉट हरी एंड मेक योर चॉइस स्मार्टली। स्मार्ट जो MCQs हैं उसके अंदर भी हरी ना करें, सारी ऑप्शन देखें, 4 की 4 ऑप्शन देखें और आपके पास नॉलेज है भी लेकिन आपने ऑप्शन सारी रीड करनी है। कई दफ़ा आपके क्वेश्चन रीड करने से आंसर माइंड में आ जाता है तो आपने पहले अगर वो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, तो आप समझते हैं कि ये मेरा प्रॉपर आंसर है तो आपने उसको टिक कर लिया, लेकिन हो सकता है कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जो आपके माइंड में है, तो इसलिए ये सारी ऑप्शंस देखेंगे। रीड क्वेश्चन केयरफुली, सी व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है। Use easy language while writing your answer. Make sure that you use easy to understand language. An examiner will rather be impressed by a conceptual answer written in simple language than with one without any conceptual language but written in flowery language. ठीक है, तो एग्जामिनर इसमें ज़्यादा इजी और रहता है कि जो पूछा गया है आप इजी और जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्ड्स भी उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली हैं तो वो ज़्यादा इजी है और उससे आपके भी एक इंटेलेक्चुअल अप्रोच जो है उसका भी पता चलता है और आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अल्लाह के करम से। बी नीट एंड क्लीन, राइट योर आंसर इन अ क्लीन हैंड राइटिंग। ये इंपॉर्टेंट है कि राइटिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नॉट एवरी वन हैज़ ए ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग बट एनी वन कैन राइट आंसर विद प्रॉपर स्पेस एंड पंक्चुएशन एंड इन अ क्लीन हैंड राइटिंग। ये नहीं कि अब आपकी जो है वो हैंड राइटिंग बहुत ही जो है ग्राफिकल है, अगर फॉन्ट्स के वाले से बात कर रहे हैं, बस क्लीन होनी चाहिए, क्लियर आपकी हैंड राइटिंग हो। ये वर्ड्स चेकर को अंडरस्टैंड करने में इतनी मेहनत ना करनी पड़े कि आपने लिखा क्या। ठीक है, रिमेंबर दैट इफ़ योर आंसर शीट इज़ नॉट क्लीन इट विल बी अनफेवरेबल टू यू। अवॉइड यूजिंग स्लैंग्स, ये यूज़ ना करें, बिल्कुल ना करें कि जिस तरीके से आप अगर कंप्यूटर के स्टूडेंट चैटिंग वगैरह करते हैं तो स्लैंग वर्ड्स ना यूज़ करें, प्रॉपर वर्ड यूज़ करें। रिमेंबर दैट रिटन इंग्लिश इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, जो आप बोल रहे हैं उससे बेटर है जो आप लिख रहे हैं। यूजिंग स्लैंग वर्ड्स और SMS लैंग्वेज जो है विल बी काउंटेड एज स्पेलिंग मिस्टेक
एंड यू विल बी पेनलाइज फॉर द सेम। प्रॉपर वर्ड लिखें, अपनी कोई एब्रीवेशन जो चैटिंग में कर रहे हैं वो ना लिखें या अपनी कोई एब्रीवेशन ना बना लें। ये इंपॉर्टेंट नोट, प्रैक्टिस अटेम्प्टिंग द पेपर बाय गिविंग टेस्ट एट कॉलेजेस और एकेडमीज़ में जितने भी आप पेपर्स हैं वो अच्छे तरीके से आप अटैम्प्ट करें। मेक ए हैबिट ऑफ रीडिंग द पेपर आफ्टर सॉल्विंग इट बिफोर गोइंग फॉर एग्जाम, रेडी ऑल द स्टफ रिक्वायर्ड। प्रैक्टिस द डिज़ाइनिंग ऑफ द पेपर बिफोर दी, कि जी हमारा पेपर का स्टाइल क्या है, स्केच क्या है, किस तरीके से हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और कितना टाइम होता है, ये सारी चीज़ें आप माइंड में रखें। अब ये पेयरिंग स्कीम एक्सपेक्टेड, ये में रखें एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक्सपेक्टेड। जो भी हमारे पास स्कीम आती है उस पर तवज्जो करनी होती है। 100% जो है वो तो अल्लाह के करम से ही पता चलेगा, ठीक है। अब ये सारे चैप्टर्स हैं आपके कि 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स में MCQ कौन कौन से चैप्टर से आने हैं, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन ज़रा ज़हन में रख लें। ये देखें, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके चैप्टर 2 में इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स में से है, एक लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 3 डाटा कम्युनिकेशन में, एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एक सिक्योरिटी कॉपीराइट एंड द लॉ। ये तो नॉर्मली था, पहले हमारे पास पुरानी स्कीम में आइदर चैप्टर 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता था या आइदर चैप्टर 7 में से। लेकिन अब जो है 6 में से तो आ रहा है, लेकिन एक चेंज आया, वो है चैप्टर 10 फंडामेंटल ऑफ द इंटरनेट, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन है। क्योंकि आप स्मार्ट सिलेबस से काफ़ी टॉपिक हमारे स्किप हो गए हैं, तो उसमें चैप्टर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता था, लेकिन अब जो है ये चैप्टर 10 में से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, इस बात पे ज़हन में रखेंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन में देखें कि चैप्टर 10 में से शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद नहीं है, ठीक है। अब ये रेयरली हो सकता है कि वहाँ पे हम देखेंगे टॉपिक तो एक एड्रेसिंग स्कीम का टॉपिक है, लेकिन अब मे बी रेयरली हो सकता है कि 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन कंबाइन करके लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया जाए, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर चैप्टर 10 में से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। और बाकी जो है ये आगे ब्रीफली सारे चैप्टर सारे पेपर का बताया गया है। क्वेश्चन 1 तो MCQs है, क्वेश्चन 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें 9 में से 6 आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, तो वो चैप्टर 1, 2, 3 में से। फिर क्वेश्चन 3 जो है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, 9 में से 6 करने, और वो 4, 5, 6 इसका सीक्वेंस जो है 5, 4, 6 हो सकता है। और क्वेश्चन 4 जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का है, ये 7, 8, 9, और ये देख लें इसमें चैप्टर 10 मौजूद नहीं है। और फिर अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन 5 जो है वो चैप्टर 5 से, ठीक है, लिखने के हवाले से, बाकी तो वही हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन 5 से, 6 2 से, 7 3 से, 8 10 से, और 9 जो है 6 से, वो बात वही बन रही है 2 3 5 6 10, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो है इस तरह हो सकता है। अब जो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बात की जाए, ये 75 मार्क्स का पेपर है, 150 मिनट्स का, 15 MCQs हैं, उसका टाइम तो 20 मिनट्स ही है। तो बाकी हमारे पास रिमेनिंग टाइम जो है फिर वो सब्जेक्टिव के लिए हो जाता है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने 3 टाइम्स 9 में से 6, 9 में से 6, 9 में 6 करने, 24 शॉर्ट क्वेश्चन करने, तो तकरीबन एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट्स हैं, तो ये 72 मिनट्स बन जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपने 5 में से 3 करने हैं, तो उसमें इसके करीब करीब आपके 20 मिनट के करीब करीब आपने तीनों क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे, तो ये टोटल टाइम हमारे पास ये 58 मिनट्स आ जाएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 72 मिनट्स, तो ग्रैंड टोटल हमारे पास वही 150 मिनट्स का आ जाएगा। उसके बाद ये कोई एक पेपर आपको दिखाया जा रहा है, वो उसी तरीके से कि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव पेपर है 20 मिनट्स का है, 15 मार्क्स का है, तो डिफरेंट हमारे ये MCQs आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो ये आपने अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। 15 MCQs आप इस तरीके से इसको अटैम्प्ट करेंगे। फिर ये सब्जेक्टिव पेपर है 60 मार्क्स का, और फिर 2 घंटे 10 मिनट का। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन 2 होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का, तो उसमें आपने 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इसमें से भी आप 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव में। उसके बाद क्वेश्चन 4, इसमें भी आप 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद फिर जो सेक्शन 2 जो है उसमें आपने 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, और 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से
फिर आपने एनी 3 आपने अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास अब ये तो जो पुराना जो हमारा स्टाइल था उसके हवाले से ये क्वेश्चंस लिखे हुए, आपको जो पेयरिंग स्कीम बताई गई है उसके अकॉर्डिंगली जो है आप तवज्जो करें और अल्लाह ताला से दुआ करें, मेहनत ज़रूर करें। और डेफिनेटली मेहनत के बाद जब आपके पास आपने तैयारी ही नहीं की तो फिर जो है फिर अब ये क्या दुआ करते रहें कि जी तैयारी की नहीं हुई और आप कहें कि जी अल्लाह ताला करम करे और ये मैंने तैयारी नहीं की तो फिर भी मेरे माइंड में आंसर्स आ जाएं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये जहन में रखें। और मैं वही दोबारा अगर उसकी तरफ अगर आ जाएं कि ये आपके पास ये जो पेयरिंग स्कीम है, ठीक है, इसको ज़रा जहन में आप रख लें। अब उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस, इससे भी आपको वेटेज का पता चल जाता है कि ये देख लें चैप्टर 5 जो है इसमें हमारे पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2 MCQs हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। उसके हवाले से ये देख लें। तो अब आपने कौन सा चैप्टर ये देख लें, वेटेज निकल आती है। और फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 4, ठीक है, इस तरह आप देखेंगे। फिर चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें 2 MCQs हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन भी है। डाटा कम्युनिकेशन जो है उसमें 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 2 MCQs हैं। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब अगर देख लें अगर आप कि ये जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें चैप्टर नंबर 2 इसकी देख लें आप, चैप्टर नंबर 3 इसकी बात कर लें और ये चैप्टर नंबर 5, ठीक है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन तो हैं लेकिन उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 6 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 इसमें भी हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 हमारे पास MCQs हैं और चैप्टर 6 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 1 MCQ है। इस हवाले से चैप्टर 2, 3 और 5 जो है आपने इसको, अब वो तो आपने एक कि किस चैप्टर को आपने अटैम्प्ट करना है पहले, लेकिन ये देख लें चैप्टर 2, 3 और 5, चैप्टर 2, 3 और 5, ठीक है, इसको आप अटैम्प्ट करेंगे पहले। पर बाद में जो है यानी आप तैयारी तो अब आप वक्त के साथ साथ आप कंप्लीट आपकी होगी। अब आप जो है तो रिवाइज़ कर रहे होंगे, लेकिन ये जो है अब ये देखें स्मार्ट सिलेबस है, टॉपिक्स भी कुछ रिस्ट्रिक्टेड हुए हैं, तो इसलिए जो है रिस्ट्रिक्टेड टॉपिक के साथ जो है अगर आप टाइम मैनेजमेंट, अच्छी प्रेजेंटेशन अल्लाह के करम से आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके अच्छे मार्क्स ही आएंगे, ठीक है। तो ये मेन बातें थी। और बाकी जो है यही जिस तरह के आप जब पेपर के लिए जाएं तो अपना जो पेपर अटैम्प्ट करने का मटेरियल आपके पास इंडिविजुअल आपके पास ही सेपरेटली हो ताकि आप इजीली अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकें। ये मांगने वाली बात ना हो, क्योंकि कई जो है वहाँ पे एग्जामिनर वो इसलिए मांगने वाली बात जो है क्योंकि डेफिनेटली आप वही फाइनल पेपर आप दे रहे हैं तो फाइनल पेपर में आपको जो मटेरियल आपने लाना था ये आपको पता ही नहीं चला कि आपने लाना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से करें। और प्रेजेंटेशन जो है, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि क्लीन आप लिख रहे हैं, क्लीन आपकी हैंड राइटिंग है, कोई फ़ॉन्ट की बात हम नहीं कर रहे, जिस तरह नॉर्मल बस अंडरस्टैंडेबल हो, जो वर्ड्स आप लिख रहे हैं वो अंडरस्टैंडेबल हैं, इजीली पढ़े जा रहे हैं, क्लियर हैं, और जो क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है अकॉर्डिंगली उसी के अकॉर्डिंगली आप आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं। लेंथ की ये हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वही आप बताएं। एक्स्ट्रा आप लेंथ इंक्रीज़ करते जा रहे हैं जो क्वेश्चन में आपसे पूछा ही नहीं गया और आप जो है ये उसको रिक्वायर ही नहीं है और लिखते जा रहे हैं, तो वो तो आपके मार्क्स कैट करने में तो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी, वो तो रिक्वायर ही नहीं है, तो आप करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कई दफ़ा ये भी देखने को मिला है कि अगर शीट ज़्यादा इस्तेमाल नहीं भी की लेकिन क्लियर हैंड राइटिंग थी, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किया गया और पेपर की लेंथ भी इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह के करम से अच्छे मार्क्स आ गए, क्योंकि ये कंप्यूटर का सब्जेक्ट भी ऐसा है कि अगर आप टू दी पॉइंट अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन अगर आप आंसर प्रोवाइड कर देते हैं और तो फिर इसमें आपके अल्लाह के करम से मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। 70s में, 74 में, तो ये 75 मार्क्स का पेपर है, तो 70 से ऊपर जो हैं अल्लाह के करम से
मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास टेक्निकली सब्जेक्ट है। उस तरह नहीं है कि जी आपने ज़्यादा लिखना होगा, ऐसी बात नहीं है। टू दी पॉइंट लिखें तो ये आंसर हमारा प्रॉपर्ली आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था ये आज का जो हमने बात की। इसमें टाइम मैनेजमेंट हमने कर लिया, पेपर का स्टाइल भी हमने देख लिया कि पेपर का स्टाइल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है MCQ से रिलेटेड होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 9 में से 6 करने हैं। क्वेश्चन 3 ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 9 में से 6 करने हैं। और क्वेश्चन 4 जो है ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से भी आपने 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद जो हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं ये हमारे पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, और उसमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चन वो करने होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक था हमारा ये टॉपिक, ये जो प्रेजेंटेशन। तो अच्छे तरीके से आप तैयारी करें और जो है ये अटेम्प्ट करें। और क्योंकि मैंने जिस तरह पहले कहा था कि नॉलेज तो हमारे पास हो, लेकिन अगर पेपर जो है उसकी प्रेजेंटेशन बेटर नहीं है, प्रॉपरली पेपर जो है आप प्रेजेंट नहीं कर रहे, तो ये भी हमारे पास नॉलेज अगर है भी तो, लेकिन ये हमने एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया या जितना रिक्वायर था उतना आप प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, तो फिर डेफिनेटली हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला के करम से जो है अच्छे तरीके से आप तैयारी करें और अच्छे तरीके से पेपर अटैम्प्ट करें, तो अल्लाह ताला अपना ख़ास करम हम पे करे। नमाज़ पढ़ें और बड़ों से दुआएं लें, अल्लाह ताला हम पे अपना ख़ास करम करे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे पेपर्स इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे होंगे। अस्सलाम वालेकुम।